चलिए देखते हैं यहाँ पर। लास्ट कंक्लूडिंग एंट्री में कर रहा हूँ यहाँ पर, उसके बाद मैं कुछ एक स्पेसिफिक एंट्री लेके चलूंगा आपके साथ, और फिर हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। रिसीव्ड एन ऑर्डर ऑफ गुड्स फ्रॉम रजत। रजत से ऑर्डर मिल गया है, क्या करेंगे इसका? अगर ऑर्डर मिलता है किसी से तो ऑर्डर की आपको कोई एंट्री नहीं करनी है, क्योंकि ऑर्डर मिलना, नो एंट्री। क्या करेंगे आप? इसको लिखेंगे नो एंट्री। अगर ऑर्डर के साथ पैसा मिलता है देन यू हैव टू रिकॉर्ड एन एंट्री। अरे, अगर ऑर्डर के साथ आपको क्या मिलता है? पैसा मिलता है, देन यू हैव टू रिकॉर्ड द एंट्री, अदरवाइज गेटिंग एन ऑर्डर देयर इज नो एंट्री फॉर दैट। कोई एंट्री नहीं करते उसकी। दिस इज फाइन विद यू? Received 20,000 from Rajni as an order for goods to be supplied worth रुपीज 2 लाख। रजनी से क्या मिला आपको? 20,000 रुपये मिल गया आपको रजनी से। ऑर्डर मिला रजनी से गुड्स का। जो गुड्स कितनी देनी है आपने? दो, मतलब 2 लाख की गुड्स के लिए आपको ऑर्डर मिल गया। सो व्हाट यू विल डू हियर? तो ये क्वेश्चन 11 आपके पास है। आई एम नॉट ड्रॉइंग द फॉर्मेट, फॉर्मेट आप लोग बनाएंगे। और अगर मैं फॉर्मेट, फॉर्मेट आप लोग बना लेना, मैं फॉर्मेट नहीं बना रहा यहाँ पर आपके पास। दिस इज नंबर 1। और नो एंट्री, नंबर 1 में क्या लिखेंगे आप? नो एंट्री। फॉर्मेट बना के उसके अंदर लिख देंगे नो एंट्री। ठीक है जी। कहाँ है फॉर्मेट तुम्हारा? उसमें लिख दीजिए नो एंट्री। नंबर 2, नंबर 2 में आपको क्या हो गया? आपको मिल गया, दिस इज 1, दिस इज 2। आपको 20,000 फ्रॉम रजनी मिल गया। तो लिखेंगे आप कैश अकाउंट डेबिट 20,000 टू एडवांस फ्रॉम रजनी। एडवांस फ्रॉम रजनी। और कितने अमाउंट का है ये? 20,000 का है। 20,000 एडवांस फ्रॉम रजनीज अकाउंट 20,000। नरेशन क्या लिखेंगे? रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम रजनी। रजनी से एक ऑर्डर मिल गया। ऑर्डर मिलने की एंट्री तब होगी जब पैसा मिलेगा। कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस फ्रॉम रजनी, उसको लिखेंगे। बेटा जैसे लिखा वैसे लिखिएगा, ठीक है? बाकी हम बाद में देखेंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस फ्रॉम रजनी बोल के आप लिख देंगे उसको, नरेशन भी लिख देंगे साथ साथ। ठीक है जी? एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? ओके, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। प्लेस एन ऑर्डर ऑफ गुड्स टू श्याम। श्याम को 50,000 रुपए के गुड्स का ऑर्डर दे दिया। हेलो ब्रदर श्याम, आई वांट, क्या बोलोगे बताए? भाई श्याम, माल चाहिए। हाँ, समझ गए, माल चाहिए, है ना? तो श्याम को ऑर्डर कर दिया। पैसा दिया नहीं दिया? नो एंट्री। सो फॉर 3 देर इज नो एंट्री। नो एंट्री। कोई एंट्री नहीं रिकॉर्ड करनी है। ऑर्डर देने की एंट्री थोड़ी होगी। ऑर्डर के साथ अगर पैसा देंगे तभी एंट्री होगी, अदरवाइज आप एंट्री रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नो एंट्री फॉर दैट। ऐसा चलेगा? नहीं हुआ अभी तक? नेक्स्ट देखें आगे। नंबर 3। नंबर 3 में लिखेंगे आप क्या? नो एंट्री। नो एंट्री। बिना पैसे के कोई एंट्री का मतलब नहीं बनता। ऑर्डर जितना मर्जी दे दो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लेस एन ऑर्डर गुड्स टू राम बाय पेइंग 20,000। आपने आपने राम को ऑर्डर कर दिया, 20,000 रुपये साथ में दे दिया। कह रहा भाई राम मेरा ऑर्डर लिख ले, पैसे लिख। आप किसी दुकान में जाइए, आप कहते हो मुझे एयर कंडीशन लेना है। उसने कहा ले लो। उसने कहा हमारे घर भिजवा देना। उसने बोला एडवांस दो। जब तक आप एडवांस नहीं देंगे कोई आपको ऑर्डर बुक ही नहीं करेगा। जितना मर्जी आप बात करके चले जाइए। आप बोलेंगे भाई भिजवाया क्यों नहीं? कह रहे सर आपने एडवांस ही नहीं रखवाया था। आई जस्ट वॉन्ट टू बाय सम मेडिसिन। दुकान में गया, नहीं मिली। 4,000 की मेडिसिन थी। मैंने कहा कितना एडवांस चाहिए तुम्हें? कह रहे रख दो जो आपकी मर्जी है, 500 दे दो, 1,000। तो मैंने 1,000 एडवांस दे दिया। उसने मेरा ऑर्डर बुक कर दिया। अगले दिन 2 बजे मेरे घर दवाइयाँ पहुंचा दी। हो गया काम खत्म। लेकिन अगर मैं बोलता कि भाई एडवांस एडवांस दवाई भिजवा देना, वो नहीं भिजवाता। एडवांस का मतलब आई एम इंटरेस्टेड इन बाइंग द गुड्स। तो मैं बोल रहा हूँ भाई माल पहुंचा दे। पैसा नहीं पहुंचा रहा तो माल क्यों पहुंचाएगा वो? जब तक कि आपकी बहुत क्लोज बिजनेस रिलेशन ना हो तब तक। लेकिन एंट्री तो अकाउंटेंट तब भी नहीं करेगा। एंट्री तो तभी करेगा ना जब पैसा आएगा जाएगा। भाई मनी मेजरमेंट होता है, वी फॉलो दैट। ये बोला प्लेस एन ऑर्डर गुड्स बाय पेइंग 20,000। अब हमने ऑर्डर दे दिया तो क्या एंट्री बोलेंगे हम लोग? नंबर 3, नंबर 4 क्या बोलेंगे? एडवांस टू राम। एडवांस टू राम अकाउंट डेबिट थ्रू कैश अकाउंट। कितने से? 20,000 से। और कितने से?
20,000 से व्हाट नरेशन आई विल राइट, पेड टू राम फॉर एन ऑर्डर। एक ऑर्डर के लिए राम को क्या कर दिया हमने, पैसा दे दिया। जब तक हमें सामान नहीं मिलेगा वो तो एडवांस ही कहलाएगा ना। क्या बोलेंगे, एडवांस टू राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। चेक से पेमेंट होगी तो बैंक कर लेंगे। दिस इज फाइन। ठीक है जी, कर लिया। कोई दिक्कत तो नहीं है एंट्री में पीछे से बाकी लोगों को उधर से मिस एंट्रीज है। डिस्प्यूट बिटवीन मैनेजर एंड एम्प्लॉय, नो एंट्री। कोई एंट्री नहीं होती इसकी। लड़ जाए झगड़ जाए बाल नोच ले कोई फर्क नहीं पड़ता। अपॉइंटमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय एट ए रेमुनरेशन ऑफ 10 लाख पर एनम, इसकी भी कोई एंट्री नहीं होती है। आपने बोला तू मेरा एम्प्लॉय है, तुझे 12 लाख का पैकेज मिलेगा, मिलेगा मिलेगा, पैसा थोड़ी दे रहे हैं हम उसको। कोई एंट्री नहीं बनती उसकी। स्ट्राइक बाय वर्कर्स की, नो एंट्री। नो एंट्री फॉर स्ट्राइक बाय वर्कर्स की, कुछ नहीं करते। सप्लाइड गुड्स टू रजत ₹2 लाख। रजत को 2 लाख की चीजें हमने क्या कर दी, सप्लाई कर दी, हमारी सेल हो गई। कैश लिखा नहीं है। रजत क्या हमारे लिए बनेगा, रजत इज हमारे लिए डेटर बनेगा। और सेल्स हमारे लिए क्या बनेगी, सप्लाइड लिखा है, सेल्स मानेंगे इसे। हम ऐसे थोड़े सप्लाई करते हैं तब हम जब सेल कर रहे होते हैं। तो व्हाट एंट्री यल रिकॉर्ड हियर नाउ, 8। तो 5 नंबर पे क्या था, नो एंट्री। 6 नंबर पे क्या था, नो एंट्री। 7 नंबर पे क्या था, नो एंट्री। ठीक है, 8 नंबर पे आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, 8 नंबर पे। सप्लाइड गुड्स टू रजत। आप एंट्री में क्या बनाएंगे 8 नंबर पे, यू विल राइट रजत अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट एंड हाउ मच अमाउंट, सप्लाइड गुड्स टू 2 लाख रुपए का। तो यू विल राइट 2 लाख यहाँ और 2 लाख यहाँ। व्हाट नरेशन यू विल राइट, सप्लाइड गुड्स टू रजत। अच्छा ऐसा तो नहीं कि रजत से हमने ऑर्डर ऑर्डर लिया था, ऐसा तो नहीं था कुछ, पहले देख ले जरा। रजत के नाम पे कोई ऑर्डर नहीं था, नहीं था, रजनी के नाम पे था वो। अगर ऑर्डर होता तो हम उसका हिसाब किताब करते, ऐसा कुछ नहीं था। तो विल राइट द एंट्री कितना, रजत अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, दैट्स अवर एंट्री। इसे नोट कर लीजिए, आगे देखते हैं। सप्लाइड गुड्स टू रजनी 2 लाख रुपए की। रजनी को कितने की चीज सप्लाई कर दिया आपने, 2 लाख रुपए की सप्लाई कर दी। पिछला लिखना है क्या, यू वांट राइट, लिख लिया। नंबर 9, रजनी को क्या कर रहे हैं, गुड सप्लाई करी। ठीक है, लेकिन एक चीज देखिए, रजनी से कितना एडवांस ले रखा है, 20,000 का एडवांस लेकर रजनी से, लिखा है ना 20,000 का। और अभी बताइए मुझे क्वेश्चन में, ये लिखा है कि रजनी ने पूरा पैसा दे दिया, नहीं लिखा। रजनी को 2 लाख की सेल्स बननी चाहिए थी ना, लेकिन रजनी से 2,20,000 तो एडवांस मिल चुका है। तो अब हम एंट्री में क्या करेंगे, विल राइट एंट्री में यहाँ नंबर 9 में हम लिखेंगे रजनीज अकाउंट डेबिट 1,80,000। ठीक है, एडवांस फ्रॉम, ये देखिए एंट्री में यहाँ लिखा था ना एडवांस फ्रॉम रजनी, एडवांस फ्रॉम रजनी अकाउंट डेबिट 20,000 से, और टू सेल्स अकाउंट कितने से, 2 लाख से, दैट विल बी योर एंट्री। रजनी जो 20,000 आपको डिपॉजिट कर चुकी है, अब आप उसको गुड सप्लाई कर रहे हैं, तो दैट इज योर सेल्स। हाँ है ना, सेल्स हुई। तो सेल्स क्रेडिट कर दिया 2 लाख से, और रजनी से अब कितना पैसा लेना रह गया, 180 का। तो रजनी विल बी योर डेटर विद 180। 20,000 रजनी के नाम पे ऑलरेडी क्या कर चुके हैं हम, सेटल कर चुके हैं। तो देखिए इस एंट्री में देखिए, कैश बढ़ गया था, एडवांस फ्रॉम रजनी नाम की लायबिलिटी बढ़ी थी। अब जब टाइम आ गया एंट्री का, तो एडवांस फ्रॉम रजनी नाम की लायबिलिटी कम हो जाएगी, तो डेबिट कर दिया। डेटर रजनी के नाम से बढ़ गया, और टू सेल्स आपका रेवेन्यू बढ़ गया। ऐसे करना है। तो कभी क्वेश्चन में आ जाए ना एडवांस, तो बाद में देख लेना कि सेल तो नहीं हुई है, क्योंकि उससे हम एडजस्ट करेंगे। ठीक है जी, दिस इज फाइन। तो रजनी अकाउंट डेबिट, एडवांस फ्रॉम रजनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ऐसा करेंगे। तो क्या बोलेंगे, गुड्स सप्लाइड टू रजनी, गुड्स सप्लाइड टू रजनी, दैट इज योर एंट्री। ऐसा करके कर दिया। दिस अमाउंट इज
दिस अमाउंट इज 2 लाख। सिंपल एंट्री थी, ऐसा कर लिया। गुड्स अमाउंट, ये आपका एडवांस फ्रॉम रजनी डेबिट टू क्या कर दिया, सेल्स कर दिया, दैट इज योर एंट्री। और आगे चले जरा। गुड्स सप्लाइड बाय श्याम, क्या हमने शाम को कोई ऑर्डर दिया था? क्या हमने शाम को कोई ऑर्डर दिया था? देखो ऊपर जरा, प्लेस एन ऑर्डर। क्या बोल, हाँ तो ठीक है। हमने राम को, हम तो पैसा तो लिया ही नहीं था, एंट्री करी नहीं थी। अब हम यहाँ कर दें गुड सप्लाइड बाय श्याम, तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, गुड सप्लाइड बाय श्याम, ध्यान से देखिएगा। तो एंट्री नंबर, नेक्स्ट क्या नंबर एंट्री है, 10। तो क्या बोलेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू श्याम्स अकाउंट, 20,000 से, 20,000 से क्या नरेशन बनेगी, गुड्स, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम श्याम, दैट एंट्री यू विल रिकॉर्ड, गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम, दैट्स योर एंट्री। ये एंट्री थी, कौन सी वाली थी, ये वाली, गुड्स सप्लाइड बाय श्याम 20,000 की। ऐसे करके श्याम ने सप्लाई कर दी तो हमारे लिए परचेज कहलाएगी। समझ में आ रहा है कुछ क्या? दैट इज योर एंट्री, ठीक है जी। आगे देखें जरा, गुड्स सप्लाइड बाय राम। अब बताइए, राम को हमने ऑर्डर दिया था और पैसा भी दिया था। अब राम ने क्या कर दिया, हमें सामान दे दिया, तो हम क्या एंट्री करेंगे, आप देखिए यहाँ पर, विल राइट व्हाट, नंबर 11, क्या लिखेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एडवांस टू राम, एडवांस टू राम करेंगे कितने से, 20,000 से और 20,000 से, ऐसे। और क्या बोलेंगे, गुड्स परचेज्ड, या गुड्स परचेज फ्रॉम राम ही कर दीजिए, परचेज ही तो कहलाएगी है, या गुड्स सप्लाइड बाय राम। अब यहाँ हमने राम क्रेडिट क्यों नहीं करा, क्योंकि हम पहले पैसे दे चुके हैं, क्योंकि हम एडवांस दे चुके हैं उसको, तो एडवांस आएगा यहाँ पर। अच्छा, अगर 10,000 एडवांस देते तो क्या होता, परचेज डेबिट 20 से, एडवांस 10 से, और टू राम 10 से, ऐसे होता। मैं क्वेश्चन दूंगा उसके हिसाब से करना, हम राइटिंग का क्वेश्चन, उसका जवाब लिखेंगे तब समझ में आएगा। तो दिस पार्ट इज डन। अब मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लिख के दे रहा हूँ, उसको करें जरा सॉल्व। हमने लिखा क्वेश्चन में यहाँ पर कि सपोज आई एम जस्ट कोटिंग एन एग्जांपल फॉर यू, एक एग्जांपल मैं बना रहा हूँ यहाँ पर। पहली ट्रांजेक्शन है, प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर गुड्स टू रवि, ₹20,000 इन कैश। हमने एक ऑर्डर दे दिया रवि को, कितने का, 20,000 रुपये कैश में, एक ऑर्डर दे दिया, रवि हमें ना गुड सप्लाई कर देना। नंबर 2 में, नंबर 2 में क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, रवि सप्लाइड गुड्स वर्थ ₹80,000, ठीक है, 80,000, एंड पेड 50% अमाउंट इन कैश, ठीक है जी, इन कैश, पेड 50%, पेड 50% ऑफ द बैलेंस अमाउंट इन कैश। अब आप देख लीजिए, आपने 20,000 रुपया कैश दिया था रवि को, रवि ने 80,000 की गुड्स सप्लाई करी, कितना पैसे रह गया रवि को देने के लिए, 60,000। उसका 50% हमने क्या कर दिया, कैश में पे कर दिया। पहली एंट्री भी बनाई है, दूसरी एंट्री भी बनाई है, दोनों एंट्री बनाई है, क्या बनती है, अब सर बनाइए, आप फर्स्ट एंट्री करिए। ये किया। फर्स्ट एंड, क्या, हाँ, प्लेस एन ऑर्डर ऑफ गुड्स राम, 20,000 इन कैश, लिख तो रहे हैं हम, नहीं लिखा लास्ट में इन कैश, वी हैव रिटन इन कैश। पहले पार्ट में आप क्या कर रहे हैं इसके, कि प्लेस एन ऑर्डर गुड्स टू राम, तो हम लिखेंगे एडवांस टू राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट,
20,000 और 20,000। ठीक है, और क्या लिख दिया? प्लेस्ड एन ऑर्डर टू राम, दैट्स योर एंट्री। राम को ऑर्डर दे दिया। सेकंड एंट्री देखिए क्या करना है आपने। राम ने उस ऑर्डर के बदले में 80,000 की गुड सप्लाई कर दिया आपको, तो आपकी एंट्री क्या बनेगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट दैट विल बी ऑफ 80,000। ध्यान से समझना, 80,000 का आपका ऑर्डर था, एडवांस कितना देर का था? 20,000। बचा कितना? 60,000। 60,000 को दो हिस्सों में बांट लो, 50% और 50%। 50% आपने क्या कर दिया? 50% कैश, तो कितना हो गया? 30,000। और ये बाकी क्या हो गया? क्रेडिट। कितना? 30,000। सो क्या करना पड़ेगा मुझे? परचेज अकाउंट डेबिट टू एडवांस टू राम। राम ही है ना? राम, नहीं रवि है शायद। इट इज रवि, नॉट राम, इज रवि। रवि। परचेज अकाउंट डेबिट 80,000, एडवांस टू रवि 20,000। टू कैश अकाउंट, हाउ मच यू पेड इन कैश नाउ? 30,000। बच गया कितना? बच गया टू रवि's अकाउंट। कितना बच गया रवि के अकाउंट में? 30,000। और क्या बोल देंगे? गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रवि, दैट्स योर एंट्री। कितने लोग ठीक कर पाए? फर्स्ट एंट्री कितने लोगों ने ठीक करी? और सेकंड एंट्री? हाँ, नो एंट्री क्यों? फर्स्ट यू पेड इन कैश। व्हेन यू, क्या व्हाट इज मेंशन्ड हियर? इन कैश। कैश। हाँ, प्लेस एन ऑर्डर इन कैश। कैश देके ऑर्डर प्लेस करा है। पुराने क्वेश्चन में तो कैश, पुराने क्वेश्चन में सिर्फ प्लेस ऑर्डर होता था। यहाँ बोला ऑर्डर प्लेस इन कैश। कैश देके ऑर्डर दिया तो एंट्री रिकॉर्ड करेंगे ना। अगर ये कैश शब्द ना होता, ये वाला, तो हम नो एंट्री करते। लेकिन यहाँ तो ऑर्डर के लिए पैसा दिया हम लोगों ने, तब हमने इसकी एंट्री करी है। सो वी हैव रिकॉर्डेड द एंट्री फॉर दिस। दिस इज फाइन। ठीक है, ऐसा करके। ठीक है जी, दिस एंट्री इज डन। अब एक एंट्री, अब मैं एक और चीज सिखा रहा हूँ आपको, देखिए जरा यहाँ पर। हमने लिखा, एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, एंट्री नंबर 1। उसमें लिखा हम लोगों ने क्या कि गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सोहन रुपीज 30,000, ऐसे। नंबर 2, पेड टू सोहन रुपीज 10,000 ऑन अकाउंट, ऐसे कर दिया। नंबर 3, सेटल्ड द अकाउंट ऑफ सोहन बाय इशूइंग बाय इशूइंग अ बैंक ड्राफ्ट ऑफ द बैलेंस अमाउंट। ठीक है, चार्जेस फॉर बैंक ड्राफ्ट रुपीज 200। ये क्वेश्चन है आपके पास। फर्क समझिएगा कि जब हम किसी को चेक से पेमेंट करते हैं और जब हम किसी को ड्राफ्ट से पेमेंट करते हैं तो क्या फर्क होता है? अंडरस्टैंड? व्हेन वी आर मेकिंग पेमेंट थ्रू चेक, इसका मतलब मेरे बैंक अकाउंट में कुछ पैसा था और वो हमने दे दिया, चेक काट दिया किसी के नाम का। लाइक मेरे बैंक में, सपोज मेरे बैंक में 1 लाख रुपया पड़ा था, आई इशूड, चेक इशूड रुपीज 50,000 का, तो मेरे बैंक अकाउंट से 50,000 रुपये चला जाएगा। लेकिन मेरे बैंक अकाउंट में 1 लाख था और मैंने चेक डाल दिया 150 का, तो चेक क्या हो जाएगा? बाउंस। चेक में देर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी कि वो बाउंस हो जाए। ठीक है जी, फाइन। तो जब चेक बाउंस हो जाते हैं तो इंडस्ट्री में एक और तरीका होता है कि चेक मत दीजिए, हमें क्या दीजिए? डिमांड ड्राफ्ट दीजिए। क्या दे देंगे? डिमांड ड्राफ्ट, डीडी बोलते हैं उसको, बैंक ड्राफ्ट बोलते हैं उसको।
तो एक अनदर मोड ऑफ पेमेंट होता है जिसे बोला जाता है क्या, डिमांड ड्राफ्ट, या उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं डीडी, ऐसे बोलते हैं, या बोलते हैं क्या, बैंकर्स चेक। बैंकर्स चेक आप क्या करेंगे, जैसे मान लो किसी को आपको डिमांड ड्राफ्ट से पेमेंट करनी है, सपोज यू वांट टू पे द मनी ऑफ रुपीज 50,000, तो पहले क्या करेंगे आप, एक चेक इशू करेंगे, किसके नाम का, बैंक के नाम का। क्या लिखेंगे, एक चेक इशू करेंगे बैंक का नाम का। जैसे जब आप किसी को चेक इशू करते हैं ना, तो क्या बोलते हैं, प्रेषित, जैसे मान लो ये चेक है, ऐसा चेक है, लिखेंगे टू पे प्रेषित, ऐसे करके 50,000, ऐसे करके, और फिर यहाँ साइन करके ऐसे चेक इशू करते हैं। जब आप बैंक ड्राफ्ट के लिए चेक इशू करेंगे ना, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, टू पे रिशित नहीं लिखेंगे, टू पे में लिखेंगे आप योर सेल्फ। मतलब ये चेक किसको दे रहे हैं, बैंक को दे रहे हैं, बैंक के नाम पे दे रहे हैं, जिस बैंक में आपका अकाउंट उसी बैंक को देंगे। बैंक 50,000 आपके अकाउंट से काटेगा, और फिर एक डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर चेक इशू करेगा आपके नाम का, एक बैंकर चेक इशू करेगा उस पार्टी के नाम का जिसको आपने पेमेंट करनी है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब इसके बाउंस होने के चार्जेस हैं ही नहीं। क्यों, क्योंकि बैंक ने पहले ही पैसा अपने अकाउंट में मंगवा लिया, फिर बैंक ने अपने नाम से चेक, अब वो जो चेक होगा ना, ये चेक तो आपके नाम का, इस चेक पे साइन आप करते हैं, उस चेक पे कौन साइन करता है, बैंक का मैनेजर साइन करता है, उसे बैंकर्स चेक करते हैं। ये कस्टमर का चेक है, वो किसका चेक है, बैंकर का चेक। तो बैंकर चेक को बोला जाता है डिमांड ड्राफ्ट, डीडी बोलते हैं उसको। ठीक है जी। अगर वो विद इन द सिटी है, विद इन द बैंक है, तो उसे बैंकर चेक बोलते हैं। लेकिन अगर वो दूसरे बैंक में और दूसरी सिटी का है, तो उसे डिमांड ड्राफ्ट बोलते हैं। तो क्या हुआ, आपने, अब वो बैंकर का चेक अपने कस्टमर को दिया, उसने अपने बैंक अकाउंट में डाला, तो बाउंस होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि बैंक पहले ही आपके अकाउंट से पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर चुका है, उतने अमाउंट का जितने अमाउंट का आपने ड्राफ्ट। बैंक इस काम के लिए आपसे बैंक चार्जेस चार्ज करता है, बैंक चार्जेस मनी फ्रॉम यू। यही है वो क्वेश्चन। ये कल एक बच्चे ने क्वेश्चन मुझसे पूछा था, दैट इज वाई एम एक्सप्लेनिंग इट टू यू। इज इट ओके हाना, दैट वाज योर क्वेरी यस्टरडे। बैंकर चेक क्या होता है, डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है, आई थिंक यू अंडरस्टूड एंड एवरीबडी एल्स आल्सो अंडरस्टूड। इज इट ओके, बैंकर चेक क्या होता है, डिमांड ड्राफ्ट क्या होगा। डिमांड ड्राफ्ट में बैंक पहले से पैसा आपके अकाउंट में डलवा लेता है, अपने अकाउंट, और फिर बैंक का मैनेजर अपने नाम से एक चेक इशू करके देता है अपने बैंक के नाम से, वो बैंकर चेक कहलाता है, या उसे डिमांड ड्राफ्ट बोलते हैं। सर हम डिमांड ड्राफ्ट बनाते क्यों है मतलब? डिमांड ड्राफ्ट इसलिए बनाते हैं क्योंकि सामने वाली पार्टी कहती है कि चेक नहीं चलेगा, ईडी देंगे हमें आप, डिमांड ड्राफ्ट देंगे। जैसे जब आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते थे पहले, तो जो फीस होती थी ना, वो डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू जाती थी, ऐसे होता था। वो बाउंस ही नहीं होता, चेक तो बाउंस हो जाएगा, तो डीडी थोड़ी बाउंस होता है। अब जरा सुनिए, प्रॉपर्टी की डीलिंग होती है ना बेटा, प्रॉपर्टी की डीलिंग, जब मैंने घर खरीदा, तो मैंने क्या किया कि जो अपना ओनर था, जिससे मैंने घर खरीदा, जो ओनर था, बैंक से मैंने लोन लिया, लाइक आई हैव टेकन अ लोन ऑफ 70 लाख फ्रॉम बैंक। वो 70 लाख का जो चेक था, बैंक ने मेरे नाम पे नहीं बनाया, बैंक ने उसको डिमांड ड्राफ्ट बनाया, इसके नाम पे, उस पार्टी के नाम पे जिस पार्टी को मैं घर खरीद रहा था। क्योंकि मैं अगर 70 लाख बैंक मेरे अकाउंट में डालता, 70 लाख का चेक बनाता, वो तो बाउंस हो जाता। मैं 70 लाख में 10 लाख खर्च कर देता, चेक देता, फिर बाउंस हो गया, सामने वाला खुश, मुझे पैसा मिल गया, फिर तो फ्रॉड हो जाता। तो बैंक क्या करता है, लोन लेते समय जिससे आप घर खरीद रहे हैं, बैंक उसके नाम पे डिमांड ड्राफ्ट बनाता है। बैंक क्या करेगा, मेरे अकाउंट में पैसा डालेगा, फिर मुझसे एक चेक साइन करवाएगा, और वो चेक से पैसा फिर बैंक अपने अकाउंट में डाल देता है। फिर बैंक एक बैंकर चेक इशू करता है उस पार्टी के नाम से जिससे मैं घर खरीद रहा हूँ, सो दैट फुल मनी इज टू बी रिसीव्ड बाय द पार्टी हु सेलिंग द हाउस या फ्लैट या प्रॉपर्टी। ऐसे होती है प्रॉपर्टी की डीलिंग, सीधा पैसा जाता है अकाउंट में, और बैंक मेरे अकाउंट में डालेगा, फिर मेरे चेक से जाएगा, वो तो बाउंस है। अच्छा, मैं चेक की स्टॉप पेमेंट करवा दूं तो डीडी की स्टॉप पेमेंट नहीं हो सकती, वो तो निकल गया तो निकल गया। और डीडी ऐसे नहीं बनता, वेरीफाई करके बनता है। मैं बैंक में जाऊंगा, बैंक में चेक भरूंगा, यूर सेल्फ का चेक भरूंगा, बैंक मेरे अकाउंट से पैसा काट लेगा, जब बैंक के अकाउंट में पैसा आ जाएगा, बैंक एक चेक इशू करके देगा, ठीक है, मुझसे रिसीविंग का सिग्नेचर लेगा, मुझे वो पकड़ाएगा, और उसके बाद मेरी मर्जी है, मैं उसे, और अगर मैं उसे कैंसिल कराऊंगा तो बैंक फिर पैसा लेगा मुझसे, और कैंसिल करने के बाद फिर पैसे मेरे अकाउंट में डाल देगा। सो दिस इज बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट जनरली इशू इसलिए करवाते हैं ताकि पेमेंट की श्योरिटी रहे। चेक से पेमेंट की श्योरिटी नहीं होती है, चेक बाउंस भी तो हो सकता है।
और डीडी कभी बाउंस नहीं होता, बैंकर का चेक कभी बाउंस नहीं होता है, ऐसा होता है। सो कैसे करना था इसको देखिए जरा। कैन आई प्रोसीड? हटा दें इसको? आइए देखिए कैसे करते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन है ऊपर। आई थिंक क्वेश्चन इज विजिबल टू दोज वर ऑनलाइन। यस सर। सॉल्यूशन में पहली एंट्री क्या बनेगी? गुड्स परचेज फ्रॉम सोहन, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सोहन्स अकाउंट। सोहन्स अकाउंट कितने से बनेगी? 30,000 से और 30,000 से। क्या लिखेंगे? परचेज्ड गुड्स फ्रॉम सोहन, दैट्स योर एंट्री 30,000 की। नंबर दो, अब आप सोहन को पैसा दे रहे हो, तो क्या एंट्री लिखेंगे आप? सोहन्स अकाउंट डेबिट। अरे भैया चेक कैसे दे रहे हो? ड्राफ्ट से दे रहे हो, तो चेक कैश थोड़ी होगा एंट्री फिर। सेकेंड एंट्री है ना, तो कैश बोल रहे हैं, तो कैश थोड़ी होगा। अरे जब डिमांड ड्राफ्ट से पेमेंट दे रहे हैं तो क्या होगा? अच्छा हाँ ठीक है, दैट्स करेक्ट। मैं थर्ड। अब अगली एंट्री में क्या होगा? पेड टू सोन रुपीज 10,000 ऑन अकाउंट, सोन्स अकाउंट डेबिट 10,000 से, और टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट कितने से? 10,000 से। क्या लिख दिया? पेड टू सोहन ऑन अकाउंट। सोहन से सामान 30 का खरीदा, 10,000 पे कर दिया। हाउ मच बैलेंस इज टू बी पेड? 30 का सामान खरीदा, 10 दे दिया, कितना बचा? 20,000 बचा ना। 20,000 का आप डीडी इशू कर रहे हैं। क्या इशू कर रहे हैं? डिमांड डिमांड ड्राफ्ट। थोड़ा ऊपर चले। नाउ एंट्री नंबर 3, सोहन्स अकाउंट डेबिट कितने से? 20,000 से। थोड़ा स्पेस देके, टू बैंक्स अकाउंट कितने से? 20,000 से। लेकिन बैंक ने बैंक चार्जेस भी इशू किया, बैंक ड्राफ्ट, बैंक ने 200 रुपये चार्ज भी कर लिया। तो चाहते तो इसकी एंट्री अलग भी बनाते, मैं इसी के साथ बना देता हूँ। मैं लिखूंगा क्या? बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट कितने से? 200 से। और टू बैंक कितने से हो जाएगा? 20,200 से। अंडरस्टूड? सोहन का तो 20,000 रुपये का कर्जा उतरा, 200 रुपये बैंक चार्जेस बैंक ने चार्ज कर लिया, तो बैंक चार्जेस में एक्सपेंस डेबिट हो गया। और 20,000 और 20,200, 20,200 पैसा किससे निकल गया? बैंक से निकल गया। अरे बैंक ड्राफ्ट भी तो बैंक से कटेगा ना, बैंक चार्जेस बैंक से तो कटेगा, कैश में थोड़ी जाएगा। जब नॉर्मल बैंक चार्जेस होता है तो एंट्री क्या होती है? बैंक चार्जेस टू बैंक। चाहते तो दो एंट्री बना देते, सोहन टू बैंक 20,000 से, और अगली एंट्री बैंक चार्जेस टू बैंक। बट आई हैव डन अ कंबाइन एंट्री विच इज मोर रेलेवेंट। बेटा बिना, मैंने बोला बिना पैसे के तो बैंक में ड्राफ्ट बनता ही नहीं है। क्या बोले साहब से अभी? जब तक आपके बैंक में पैसा होगा नहीं, बैंक ड्राफ्ट इशू नहीं होगा। तो जब बैंक ड्राफ्ट इशू होगा इसका मतलब पैसा था। भाई बैंक ड्राफ्ट को, अगर बैंक आपका बैंक ड्राफ्ट इशू कर रहा है इसका मतलब बैंक में सफिशिएंट पैसा था आपका। बिना पैसे सफिशिएंट के तो बैंक ड्राफ्ट इशू। तुम बैंक को बोलो कि मेरा 50,000 का बैंक ड्राफ्ट इशू कर दो, और आपके अकाउंट में 49,000 है, बैंक ड्राफ्ट बनाएगा ही नहीं। जब बैंक ड्राफ्ट बन गया, 200 रुपये बैंक ने चार्ज कर लिया, इसका मतलब क्या था? कि बैंक में पैसा था। मैंने बोला ना, बैंक ड्राफ्ट का मतलब है श्योरिटी ऑफ पेमेंट, बाउंस हो ही नहीं सकता, टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। बैंक ओवरड्राफ्ट तो जब चेक इशू करते हैं तब होता है ना, कि चेक थोड़ी इशू कर रहे हैं। इट्स बैंकर्स चेक, इट इज डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट में कभी ओवरड्राफ्ट नहीं होगा, कभी क्या नहीं होगा? बाउंस नहीं होगा। इट गोज इन दैट वे। तो क्या बोलेंगे आप? पेड टू, पेड टू सोहन, ठीक है, थ्रू क्या? बैंक ड्राफ्ट। सोहन को बैंक ड्राफ्ट से पेमेंट कर दी, ऐसे कर दी। दिस वॉज योर क्वेश्चन। आई थिंक दिस इज फाइन विद यू। किसी को भी नहीं समझ में आ रहा, रेज योर हैंड और वॉइस, आई आंसर अगेन। पता चला समारा? तोरा तोरा। उधर से जसवीन, इधर से फतेह। डाउट है कुछ आदित्य को? अब वो नाउ टेल मी जैस्मिन, द क्वेश्चन यू आर डूइंग ऑन दैट टाइम, बोलो क्या क्वेश्चन था वो?
बुक का क्वेश्चन था कोई, बताइए, लाओ कौन सा क्वेश्चन। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम वन ऑफ द स्टूडेंट, उसको मैं लेके चल रहा हूँ, ये नोट हो गया। बुक सभी के पास, एक बार खोल लीजिएगा, वो क्वेश्चन बता रही है। टेल मी द पेज नंबर। इसे लिख लिया बेटा। तो मुझे बुक से एक डाउट था। मैं ले रहा हूँ अभी आपसे, पहले एक क्वेश्चन उसका डिस्कस कर लें। टेल मी द पेज नंबर। पेज नंबर 8.27। क्वेश्चन नंबर क्या है? इलस्ट्रेशन 9। इलस्ट्रेशन नंबर 9। दिखाओ क्या है। नौकर ओपन कर लीजिए। हाँ, इलस्ट्रेशन नंबर 9 निकाल लीजिए सब लोग। बैठ जाइए, मैं कर रहा हूँ उसको। बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 9 कर रहे हैं। देयर इज हना का भी ये डाउट है, कोई और क्वेश्चन है? सर वो बैड डेट्स पे ही है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का। हाँ, मैं बेड डेट वाले क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 9 लेके चल रहा हूँ आपके सामने। पहला पार्ट है आपके पास, बुक खोल लीजिए बेटा, इलस्ट्रेशन 9। ₹5,000 ड्यू फ्रॉम रमेश इज नॉट रिकवरेबल। रमेश एक डेटर था, और ₹5,000 उससे ड्यू था, वो रिकवरेबल नहीं है। मतलब रिकवरेबल नहीं है तो रिकवरेबल नहीं है, खत्म हो गया, हमारा लॉस हो गया। तो व्हाट एंट्री आई रिकॉर्ड? नंबर 1, कैश नॉट रिकवर है, तो मैं लिखूंगा बैड डेट अकाउंट डेबिट टू रमेश का अकाउंट। बैड डेट टू रमेश अकाउंट कितने से करूंगा मैं एंट्री? 5,000। 5,000। और क्या एंट्री बनाऊंगा? ड्यू फ्रॉम रमेश। ड्यू फ्रॉम रमेश इज नॉट रिकवरेबल। दैट्स योर एंट्री। ड्यू फ्रॉम रमेश। रमेश से पैसा लेना था। रमेश कहता भैया मैं नहीं दे रहा, मेरे बस की नहीं देना। हमने कहा कुछ तो दे देकर, कुछ नहीं दूंगा। हमने कहा कभी नहीं देकर, कभी नहीं दूंगा। खत्म, डेड हो गया पैसा। तो व्हाट यूल डू? दैट्स ए लॉस टू यू। डेट मतलब कर्जा, बेड मतलब बुरा। क्या एंट्री बनेगी? बेड डेट टू रमेश। ठीक है जी, दैट्स योर एंट्री। हो गया। करेक्ट। इज इट ओके विद एवरीबॉडी? चलो दूसरा पार्ट करते हैं। 2। फिर हमसे बोलता है, सोहन डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, रिसीव्ड 60% ऑफ 10,000। सोहन एक व्यक्ति था, इंसॉल्वेंट हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला आपसे कि सोहन डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, और 60% ऑफ 10,000 मिला। तो 60% 10,000 मिला, तो जो नहीं मिला क्या? इंसॉल्वेंट का मतलब क्या हो गया? खत्म, पैसा डूब गया। तो योर राइट वर्ड, कैश अकाउंट डेबिट। कितना मिल गया? 60%। 60,000। कभी कहते हैं 60 पैसे ना रुपये रिकवर्ड, इसका मतलब क्या हुआ? 60% ही होता है। बैड डेट अकाउंट डेबिट। बैड डेट अकाउंट डेबिट कितने से हो गया? 40,000 से। 2। दूसरा व्यक्ति कौन है? हाँ सॉरी, अमाउंट ज्यादा लिख दिया मैंने। तो दिस इज 6,000, दिस इज 4,000। और 2 कौन व्यक्ति है यहाँ पर? ये सोहन। सोहन्स अकाउंट, अमाउंट इज वर्थ 10,000। क्या बोलेंगे? सोहन डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, बस इतना ही काफी है। सोहन डिक्लेयर इंसॉल्वेंट हो गया। 40 पैसा 50 पैसा रिकवर दिख रहा है आपको अमाउंट। दैट इज एंट्री नंबर 2। एंट्री नंबर 3, पता है क्या हुआ? कभी कोई लास्ट ईयर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हुआ, और उसके अंदर का इंसान जाग गया, वो आपको कहता है भैया गलती हो गई, ये पैसा ले लो। मान लो जैसे ये सोहन ही है, इसकी हालत खराब थी, इंसॉल्वेंट हो गया, 4,000 रुपये मर गया ना हमारा, 4,000 रुपये डूब गया।
अगले साल आके कहता है कि भाई साहब, ये आपका 4,000 जो बेड डेट किया था ना मैंने, ये ले लो। ऐसी अगली एंट्री है, रिसीव्ड कैश फॉर अ बेड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। लास्ट ईयर बेड डेट बोले थे ना जो आपने, दैट पर्सन केम दिस ईयर और आपको पैसा दे के चला गया। तो आपको सर उसमें दिस नेम इज नहीं आता ना फिर? क्या बेटा? तो फिर उसमें नेम नहीं लेंगे ना, क्योंकि वो पुराना था, तो हम हाँ सिर्फ एंट्री। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नंबर 3 कौन बोल रहा है ये? अक्षता। हाँ, जैसे बोला क्या, सोहन डिक्लेयर्ड इंस्टॉलमेंट लास्ट ईयर, पेड यू ₹700, तो सोहन का नाम नहीं आएगा। क्या नाम आएगा देखिए, यू विल राइट कैश अकाउंट डेबिट 700 टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट 700। कैश इज एन एसेट्स बढ़ गई, बैड डेट रिकवर्ड इज अ गेन टू यू, इज ए प्रॉफिट टू यू, बढ़ गया, क्रेडिट कर दिया, रेवेन्यू बन गया आपके लिए वो। तो कैश अकाउंट बढ़ गया, डेबिट कर दिया, बैड डेट रिकवर्ड इज अ रेवेन्यू, बढ़ गया, क्रेडिट कर दिया, दैट्स योर एंट्री। मान लो सोहन से मिला, मोहन से मिला, रमेश से मिला, नहीं, उसकी एंट्री नहीं करते हैं। क्या एंट्री करेंगे? कैश टू बैड डेट रिकवर। जैसे मोल दिया ना कि बैड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर फ्रॉम सोहन नाउ रिकवर्ड, सोहन के नाम से नहीं एंट्री आएगी, एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड। अंडरस्टैंड? किसी व्यक्ति को अगर आप क्रेडिट या डेबिट करते हैं, राइटिंग समबडीज नेम इन डेबिट, इसका मतलब डेबिटर बना दिया, और राइटिंग समबडीज नेम ऑन क्रेडिट, इसका मतलब क्रेडिटर बना दिया। ऐसा नहीं करेंगे, आप एंट्री लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड। क्या वो एक्स से आया, वाई से आया, सोहन, रवि, किसी से भी आया, यू विल नॉट राइट नेम, यू राइट टू अकाउंट, कैश अकाउंट और बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। इज इट फाइन? ठीक है जी, चलो। तो क्या एंट्री बनेगी? कैश रिसीव्ड अगेंस्ट बैड डेट रिटर्न ऑफ, सर कैश अगर रिसीव्ड अगेंस्ट। सर अगर ये हाँ बोलो। होता कि received on account from so on for a bad debt written off last year, हाँ, तब तो भी भी। वो एंट्री, तब भी एंट्री यही बनाएंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकॉर्ड, रिसीव्ड 10,000 ऑन अकाउंट ऑफ बैड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर फ्रॉम सोहन। मैंने बोला ना, सोहन मोहन किसी का नाम ही नहीं आएगा, एंट्री बनेगी कैश टू बैड डेट रिकवर्ड बस। बोलो। बैड डेट रेवेन्यू नहीं है, बैड डेट रिकवर्ड रेवेन्यू है, बैड डेट थोड़ी रेवेन्यू है। सेंटेंस पूरा पढ़ना, बैड डेट रिकवर्ड है, बैड डेट इज अ लॉस, लेकिन बैड डेट रिकवर्ड इज रेवेन्यू। अब तुम बैड डेट लिखोगे तो गलत हो जाएगा आंसर। यू हैव टू राइट बैड डेट रिकवर्ड, बैड डेट इज प्योर लॉस, बैड डेट रिकवर्ड इज प्योर गेन। ठीक है? आप लोगों को शायद मालूम नहीं होगा, मैं इसका हिस्टोरिकल इनएक्युरेट बता रहा हूँ आपको। देयर वॉज अ फ्रीडम फाइटर जिनका नाम था चित्तरंजन दास, देशबंधु चित्तरंजन। इंडिया की सबसे बड़ी लोकोमोटिव, लोकोमोटिव कहते हैं रेलवे के इंजन बनाने की फैक्ट्री है चित्तरंजन, लोकोमोटिव रेल फैक्ट्री, देशबंधु चित्तरंजन के नाम पे। ही वॉज एन, मतलब जबरदस्त टाइप का वकील थे वो, फ्रीडम फाइटर के केसेस लड़ा करते थे। मतलब मैं 1920s में, 1910 में उनकी जो फीस होती थी 5,000 7,000 रुपया हुआ करती थी। जिस समय में ब्रिटिश आर्मी के एक सोल्जर की पेंशन 5 रुपये हुआ करती थी, उस समय वो 5,000, उस वकील को राजा महाराजा अफोर्ड कर सकते थे। ही वॉज फ्रॉम अ पुअर फैमिली, हिज फादर डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट व्हेन ही वाज ऑफ अ स्टूडेंट एज, और अच्छा खासा कर्जा उसके फादर के पास था, इंसॉल्वेंट हो गए, और पूरा का पूरा घर परिवार सब बिक गया उनका। उन्होंने किस तरह से मेहनत करी, अपने आप को आगे बढ़ाया। जब वो केपेबल बना, देन ही फाइंड आउट ईच एंड एवरी डेटर, ईच एंड एवरी क्रेडिटर ऑफ हिज फादर, और हर बंदे के घर जाके उनके पैसे को इंटरेस्ट के साथ वापस किया। क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ बेड डेट रिकवर्ड। जब आप एक बार बेड डेट बन जाते हैं ना, तो डोंट हैव लीगल कंपल्शन कि आप किसी का पैसा वापस करें, कोई कंपल्शन नहीं होता। गया तो गया, ये आपकी ईमानदारी है कि आप पैसा वापस कर रहे हैं, लेकिन इमोशंस का काउंटिंग में कोई रोल नहीं है। यू विल गो ऑन फैक्ट्स। फैक्ट ये है, क्या है कि आपने पैसा रिकवर कर लिया, बेड डेट रिकवर्ड बोलेंगे, उसका नाम नहीं आएगा कहीं पर भी। नंबर 4, हर ईयर डेटर फॉर ₹10,000, नंबर 4 करते हैं। ये सबका हो चला बेटा, नंबर 4। आई थिंक योर डाउट इज ऑल्सो क्लियर है ना, बेड डेट से रिकवर्ड, यस। या अभी भी है? दैट डाउट इज स्टिल देयर, है ना?
तुम्हारा बेड डेट का डाउट है ना, अभी भी है क्या? नहीं सर। चलिए, हरी अ डेटर फॉर ₹10,000 became insolvent, received 60 paisa rupee as a final dividend from his receiver. Payment was received partly from a machine value ₹3,500 and balance in cash. एक व्यक्ति था हमारे पास, हरी, यहाँ देखिए हरी है हमारे पास, हरी, इससे 10,000 रुपए लेने थे, ठीक है जी। ये इंसॉल्वेंट हो गया, इससे कितना पैसा मिलना है? रिकवर्ड 60 पैसा, 60%। नॉट रिकवर्ड, नॉट रिकवर्ड मतलब बेड डेट, कितने के बेड डेट हो चले हैं? 40%, तो 4,000 के। रिकवर कितना होगा? 6,000 होगा, 6,000 रिकवर होना था। इसने क्या कर दिया, हरी ने, कि 3,500 रुपए की तो मशीन दे दी। कितने की मशीन दे दी? 3,500 की तो हमें क्या मिल गई? मशीनरी मिल गई। और बैलेंस क्या हो गया? कैश। हाउ मच कैश इज बैलेंस? 2,500। दैट इज योर क्वेश्चन। हरी डेटर था, इंसॉल्वेंट हुआ, 60 पैसा कोर्ट ने बोला देंगे हम हमें। और कोर्ट पता क्या करता है? कुछ की एसेट्स दे देता है, कुछ के पैसे दे देता है, या सारी एसेट्स बेचने के बाद पैसे दे देता है। तो बाई चांस इसको उसमें क्या हुआ कि कोई एसेट्स ठीक से हो गई, हमें मिल गई, 3,500 की हमें एसेट्स मिल गई, बोलो। आ हाउ मच पैसा इन अ रुपी? 100 पैसा इन अ रुपी, तो 40 पैसा इन अ रुपी। एक रुपए में कितने पैसे? 100 पैसे। 40 पैसा इन अ रुपी का मतलब क्या हुआ? 40%। 30 पैसा इन अ रुपी का मतलब क्या हुआ? 30%। 60 पैसा इन अ रुपी का मतलब क्या हुआ? 60%। परसेंट, 100 आउट ऑफ 100। और एक रुपए में तो 100 पैसे होते हैं। अगर हम बोल रहे हैं 40 पैसा आउट ऑफ अ रुपी, यानी कि हम 40% बोल रहे हैं, 40 आउट ऑफ 100 मिल रहा है। 60 पैसा इन अ रुपी, इसका मतलब 60 आउट ऑफ 100 पैसा मिल रहा है हमें, 60% हो गया। दिस इज फाइन। चलिए इधर देखते हैं, अब एंट्री कैसे करनी है। पहली एंट्री करेंगे, व्हाट यूल राइट, कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट करेंगे कितना? 2,500। मशीनरी अकाउंट डेबिट करेंगे कितना? 3,500। 3,500, ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। जो नहीं मिला क्या करेंगे? बैड डेट अकाउंट डेबिट कितना करेंगे? 4,000। और टू क्या करेंगे? हरीज अकाउंट, व्हाट अमाउंट? 10,000। क्या बोलेंगे? हरी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। जो मिल गया मशीनरी, कैश, जो ना मिला वो क्या बन गया? बैड डेट। जो नहीं मिला क्या बन गया? बैड डेट बन गया। दैट्स योर एंट्री। दिस इज फाइन। चलिए, अब मुझे बताइए आप लोग, आपकी बुक के मैंने क्वेश्चंस आपको करने के लिए दिए थे जनरल में। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक किसी का कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 to 5, जल्दी से। क्वेश्चन करे हैं किसी ने या नहीं करे हैं? आपकी बुक के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 26 तक आपको करने हैं। अच्छा चलिए, मैं अब ना आपके सामने वो लेके चल रहा हूँ अभी। है किसी का 1 to 5 तक कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक किसी बच्चे का कोई डाउट है? नो सर। नाइस। 6 से लेकर 10 तक किसी का कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक का। हाँ, क्वेश्चन की क्या बोले? एंट्री। हाँ, हाँ, क्या बोले? रुक जाओ, ऑनलाइन में क्या बोला कोई बच्चा? 9th क्वेश्चन का एक एंट्री का पूछना था। पूछो। परचेज द सेकेंड हैंड मशीनरी। एक क्वेश्चन है नाइन्थ, नाइन्थ क्वेश्चन का 5th पार्ट है, परचेज सेकंड हैंड मशीनरी। एंट्री बनेगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। आप सेकंड हैंड मशीनरी खरीदें, थर्ड हैंड मशीनरी खरीदें, मशीनरी खरीदें, योर एंट्री इज मशीनरी टू कैश। क्वेश्चन नंबर 9 का April 5। देखो क्वेश्चन नंबर 10, 11
12, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए अपनी बुक का एक बार, बुक सभी के पास है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, मैं कर रहा हूँ उसको आपके सामने। इसे कहते हैं ओपनिंग एंट्री। क्वेश्चन नंबर 12, जैसे मैंने आपको ओपनिंग एंट्री बताई थी स्टार्टेड बिजनेस वाले के साथ, लेकिन ओपनिंग एंट्री देखते हैं कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन 12 आपकी बुक का पेज नंबर 8.60। आपके पास अगली क्लास तक का टाइम है, अगली क्लास तक 26 क्वेश्चन कर लीजिए। जिसका जो भी डाउट होगा अगली क्लास में मैं सिर्फ और सिर्फ डाउट क्लियर करूंगा आपके, कुछ नया पढ़ाना नहीं होगा। पढ़ाना जो भी होगा अभी तक होगा। इनफैक्ट एक क्वेश्चन कराने के बाद आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस आल्सो, उन्हें आप घर से करके लाएंगे, ठीक है। देखें जरा क्वेश्चन 12, ये कहता है फॉलोइंग बैलेंसेस एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ मैसेज आनंद स्टोर्स ऑन 1 अप्रैल 2025। कुछ एसेट्स भी और कुछ लायबिलिटीज भी हैं आपके पास, और अप्रैल 1 की एंट्री। तो कैसे लिखेंगे इसको आप? 2025 अप्रैल 1 की एंट्री बनेगी, क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट 60,000, बैंक्स अकाउंट डेबिट कितने से बनेगा? 40,000 से। स्टॉक अकाउंट डेबिट बनेगा कितने से? 1,50,000 से। फिर बनता है फर्नीचर अकाउंट डेबिट, दैट विल बी विद व्हाट? 43,000 से। फिर बनेगा डेटर अकाउंट डेबिट, दैट विल बी विद व्हाट? अच्छा, डेटर में कौन कौन है आपके पास? डेटर में आपके एक्स और वाई भी हैं, तो यू विल राइट एक्सिस अकाउंट डेबिट। एक्सिस अकाउंट डेबिट बनेगा कितने से? 35,000 से। डेटर में आपके पास वाई भी हैं, वाइज अकाउंट डेबिट, दैट विल बी ऑफ 50,000 से। फिर बनेगा आपके पास जेड्स अकाउंट डेबिट, दैट विल बी विद व्हाट? 60,000 से। तो बेटा एसेट्स हमेशा डेबिट साइड में जाएंगी। और टू, टू कौन कौन? लोन फ्रॉम विकास, लोन फ्रॉम विकास अकाउंट, दैट यू विल राइट 60,000 से। टू क्रेडिटर्स अकाउंट, दैट विल बी, अच्छा क्रेडिटर के नाम दे रखे हैं, क्या लिखेंगे? एज अकाउंट, एज क्रेडिटर 22,500। और टू, दूसरा व्यक्ति कौन है आपके पास? बीज अकाउंट, दैट विल बी विद व्हाट? 30,000 से। क्या डेबिट क्रेडिट के बराबर आ रहा है? बताइए मुझे। डेबिट इज मैचिंग क्रेडिट, बोलो। अगर डेबिट क्रेडिट के बराबर नहीं आ रहा तो क्या करेंगे? अकाउंटिंग इक्वेशन याद है सभी को? बोलिए, अकाउंटिंग इक्वेशन याद है सभी को? तो एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होती थी। एसेट्स गिवन है और लायबिलिटी गिवन है, तो जो डिफरेंस होगा क्या होगा? वो कैपिटल होगा। तो जरा करिए, इसके टोटल में से लायबिलिटी का टोटल माइनस करिए, कितना आता है? नरेशन क्या बनेगी? बैलेंसेस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ब्रॉट फॉरवर्ड। एसेट्स और लायबिलिटी के बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड कर दिया आपने, यही हुआ एंट्री। लेकिन अभी हमने क्या चीज छोड़ दी है? एक चीज छोड़ दी यहाँ पर, क्या? कैपिटल। पहले कैपिटल लिखिए आप, कैपिटल बताइए। तो कैपिटल कितना आएगा? तो कैपिटल अकाउंट बताओ कितना वैल्यू आ रही है? इसका टोटल करिए और ये टोटल माइनस कर दीजिए, और फिर लिखिए क्या? बैलेंसेस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ब्रॉट फॉरवर्ड, ब्रॉट फॉरवर्ड। बोलो कितना डिफरेंस आया? ऊपर का टोटल करो, कितना आता है? बोलो, करो टोटल। नन ऑफ यू इज एबल टू डू दैट। 4 लाख, ये 438। व्हाट अबाउट दिस टोटल? 6,8,3,11, 1,12,500,
ऐसे। और डिफरेंस कितना निकल रहा है देखिए, 005, साथ में से 2 गया, 5 बचा, 325,500, यही आ रहा है। हाँ यही आ रहा है। क्या लिखेंगे? 3,25,500। दैट्स योर एंट्री, फिनिश। ये होती है ओपनिंग एंट्री। ये भी आपका डाउट आता जब आप क्वेश्चन करते थे, जब आपके क्वेश्चन में अप्रैल 1 को एंट्री दे रखी हो खूब सारे लूज एसेट्स और लायबिलिटी के साथ, तब आप एंट्री ऐसा करते हैं। ये होती है आपकी ओपनिंग एंट्री। कोई डाउट है? इधर ऑनलाइन में एवरीबडी इज ओके। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, चलिए अब मेरी तरफ से कुछ क्वेश्चन लिखिएगा। किसकी किताब थी, पीछे वापस करना जरा, देना जरा। इसे नोट कर लिया। अब एक क्वेश्चन मेरी तरफ से है। बोलो। लिखिए यहाँ पर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं यहाँ पर। परचेज्ड अ मशीनरी, परचेज अ मशीनरी, परचेज अ मशीनरी वर्थ रुपीज 5 लाख फॉर रुपीज 6 लाख। फॉर रुपीज कितना बोले हम लोग? 6 लाख। इन एक्सचेंज, इन एक्सचेंज ऑफ एन ओल्ड मशीनरी, ओल्ड मशीनरी वैल्यूड एट रुपीज 1 लाख, ब्रैकेट में बुक वैल्यू, बुक वैल्यू रुपीज 1,50,000। ठीक है, ऐसे। पेड रुपीज 30,000 बाय चेक, रुपीज 20,000 बाय कैश, एंड फॉर 50% ऑफ द बैलेंस अमाउंट, बैलेंस अमाउंट एक्सेप्टेड अ बिल। तो मशीनरी was purchased from भोला। ये था, ये क्वेश्चन है, एक एंट्री है, छोटा सा है, मजा आएगा लेकिन करने में। ऐसा क्वेश्चन तुम ध्यान रखना, तुम्हारे एग्जाम के लिए है, पीछे तीनों ऐसा करके। ठीक है, नंबर 2, नंबर 2 क्वेश्चन देखिए। सोल्ड गुड्स टू श्याम रुपीज 1 लाख। नंबर 3, रिसीव्ड रुपीज 20,000 ऑन अकाउंट फ्रॉम श्याम। ऐसे, थोड़ा छोटा कर रहा हूं। नंबर 4, श्याम settled his account by check of rupees, by check of rupees 79,000 in full settlement। ठीक है, नंबर 5, check of Sham dishonored and bank charged रुपीज 500। ये एंट्री है आपके पास। पहला थोड़ा बड़ा है लेकिन दिमाग चलेगा उसमें। श्याम को सामान बेचा 1 लाख का, श्याम ने 20,000 रुपया ऑन अकाउंट पे कर दिया। श्याम
आपके पास आके कहता है कि भैया ये चेक ले लो 79,000 का, फुल सेटलमेंट कर दो, आपने कर दिया फुल सेटलमेंट, यहाँ डिस्काउंट अलाउड होगा। और फिर शाम का चेक बैंक में डिसऑनर हो गया, और बैंक ने चेक बाउंस करने के 500 रुपए चार्ज भी कर लिए। ये करना है आप, फाइन, करेक्ट है ये, ठीक है। चलिए एक मिनट दिखाना वो, इसको नोट कर लें, ये आपका होमवर्क रहेगा, और 46 तक के क्वेश्चन सभी के होने चाहिए, बिकॉज आई वांट डाउट फ्रॉम, हाँ क्या बोल रहे हैं? अब आ जाइए डाउट पे अपने। अब बोलिए भाई क्या डाउट था, क्वेश्चन नंबर 9 10 में कोई डाउट हो तो बोलिए। यहाँ क्लास में बैठे ऑनलाइन ऑफलाइन में किसी का क्वेश्चन नंबर, हाँ बोलो, ये नहीं पता चल रहा क्या है? चेक ऑफ शाम डिसऑनर्ड, चेक ऑफ शाम डिसऑनर्ड, चेक ऑफ शाम डिसऑनर होता है। डिसऑनर का मतलब समझते हैं क्या होता है? आइए मैं बताता हूँ आपको। तो मान लो कि, क्या नाम है आपका? वंश, आपका नाम क्या है? जान्या। वंश मान लो जान्या के घर जाता है, और बारिश में घंटी बजाता है। अब घंटी पे करंट होता है, तो पहले तो इसके बाल सारे खड़े होते हैं करंट लग के, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे ही दरवाजा खुलता है, अंदर से जो लेडी होती है मेड, वो सफाई करेंगे तो पोछे का पानी ऐसे फेंकती है, भाई पूरे गीले हो जाते हैं। उसके बाद थोड़ा और अंदर जाता है, जाने निकल के बोलती है, अबे तू कहाँ चला आया मेरे घर में, कौन है? अरे मुंह साफ करके कहता पूछे का, अरे मैं वो हूँ। बाहर ही खड़ा रहता पहले, पहले तो ये। फिर ये क्या करती है, वो पानी का पाइप होता है ना गार्डन वाला, वो उसके फुहारे मारती है इस पे, फिर साफ करती है, फिर से अंदर लेके आती है। तो बोलते चाय पिएगा कॉफी पिएगा, कह रहा भाई ठंड लगी कॉफी पीऊंगा मैं तो। कॉफी का कप लेती है, इसके मुंह फेंक के मारती है, कहता ले पी ले, ठीक है। फिर अपना जो डॉबरमैन कुत्ता होता है उसके पीछे छोड़ देती है। अब बताइए इसने इसका ऑनर किया या डिसऑनर किया? डिसऑनर। चेक के केस में डिसऑनर ये नहीं होता है। चेक के केस में डिसऑनर का मतलब चेक बाउंस हो गया, डिसऑनर का मतलब क्या है? चेक बाउंस हो गया। ऐसे थोड़ी कि आपको बैंक बुलाएगा फिर चांटे बजाएगा, पोछे वाला पानी डालेगा, ऐसा नहीं होता। डिसऑनर का सिंपल सा मतलब होता है पैसा नहीं मिल रहा, चेक बाउंस है ना? तो दिस इज द वे वी हैव टू डू इट। क्वेश्चन नंबर 9 या 10 में किसी का कोई डाउट? मोर स्टडीज मोर कंफ्यूजन, नो स्टडीज नो कंफ्यूजन, है ही नहीं भाई के डाउट? पढ़ेंगे तो डाउट होगा ना, डाउट कहाँ से होंगे? क्वेश्चन 10 11 12 में किसी का डाउट? यू हैव एनी डाउट? यू आर डाउट फ्री? हाँ, हाँ। 11th क्वेश्चन में एक बच्चे को डाउट है, 7th और 11th, अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। गुड, ये बहुत ही अंडा छाप पार्ट होता है। क्वेश्चन 11 में 7th एंट्री है, इट सेज अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमेशा सोचना, अलाउड इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस। देखो ध्यान से समझेंगे, मैं एक कंसेप्ट बता रहा हूं यहां पर। इंटरेस्ट इज अलाउड बाय अस, ये क्या है? एक एक्सपेंस है, ठीक है। इंटरेस्ट इज अलाउड बाय आवर बैंक, बताओ क्या है? इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक हमारे लिए क्या है? इनकम है। अगर हम अलाउड कर रहे हैं इंटरेस्ट, हमारे लिए एक्सपेंस है, लेकिन कोई और हमें इंटरेस्ट अलाउ कर रहा है तो हमारे लिए इनकम है। सुनिए, इंटरेस्ट इज चार्ज्ड बाय अस, क्या है? इनकम। हम किसी से इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो क्या होगा? इनकम है। लेकिन इंटरेस्ट इज चार्ज्ड बाय आवर बैंक, तो क्या होगा हमारे लिए? एक्सपेंस होगा। ये जो बैंक रिकंसिलिएशन पढ़ने आता है ना, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, तो वहां भी काम आता है। इट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन कैश बुक जब हम पढ़ेंगे तो इसे नोट कर लें, इंटरेस्ट अलाउड बाय अस क्या होता है? एक्सपेंस होता है। लेकिन इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक या कोई और, तो हमारे लिए क्या होती है? वो इनकम होती है। इंटरेस्ट चार्ज बाय अस क्या होता है? इनकम होती है। लेकिन इंटरेस्ट चार्ज बाय अवर बैंक या समबडी एल्स इज अवर क्या? एक्सपेंस। अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा है? इस क्वेश्चन में देखिए, इसको थोड़ा ऊपर कर लें ऐसे। अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा है आपके पास? ये वाले पार्ट में
क्या लिखा है? इंटरेस्ट, अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हम अलाउ कर रहे हैं ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्सपेंस है, आपकी एंट्री बनेगी क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, अमाउंट इज व्हाट? 8,000। क्या हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैश में देते हैं ओनर को? नहीं देते हैं, नहीं देते हैं। तो अगर हम कैश में नहीं देंगे तो क्या होगा? कैपिटल में जुड़ जाएगा, बैंक में भी नहीं देते रहे, इट विल बी एडिड टू कैपिटल, तो कैपिटल बढ़ जाएगी, तो एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल अकाउंट 8,000 से। और क्या नरेशन बनेगी? इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल, ये बनेगा 7th 8th पार्ट। चार्ज इंटरेस्ट, हम इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं तो क्या है? हम इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं तो इनकम है, तो क्या होनी चाहिए एंट्री? थोड़ा ऊपर करें जरा इसको, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट एंड द अमाउंट इज 1,500 रुपया। अब कुछ लोग क्या एंट्री करते हैं? कुछ लोग ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स करते हैं, वी कैन डू दैट। ड्राइंग हमारे लिए क्या होता है? रिडक्शन इन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से भी कैपिटल कम होगी। या तो आप क्या एंट्री कर दें, ड्राइंग्स टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर दें, या बेस्ट रहता है क्या, कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,500 से, क्या बोला, इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन ड्राइंग्स, दैट इज योर एंट्री। ये एंट्री होती है किसकी? अगर ये अकाउंटिंग इक्वेशन में आ जाए तो क्या करते हैं? प्लस माइनस कैपिटल में करते हैं, लेकिन एंट्री में हम क्या करेंगे? अलग से करेंगे, विल गो इन दैट वे। अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या रीजन होता है? कैपिटल बढ़ गया और एक्सपेंस हो गया तो कैपिटल घट गया। इधर देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन में कैपिटल घट गया माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इनकम, इसलिए जुड़ गया, तो इट गोज इन दैट वे। और बताइए किसी का कोई डाउट? तो अभी 1 से लेकर 1 to 26 तक के डाउट आपके अगली क्लास में आई टेक। और ये क्वेश्चन, ये वाला जो है, ये वाला, ये क्वेश्चन जो आपके, इन्हें भी पहले डिस्कस करूंगा, देखते हैं कितने लोग इसे ठीक करके आते हैं। चैलेंज है। तो अगली क्लास फाइनल होगी हमारी, चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा विद ऑल द डाउट्स, विद ऑल एवरीथिंग। और आप क्या करिए, 26 से रिवर्स करना शुरू करिए क्वेश्चन, जिन्होंने नहीं करा है ना, 26 से उल्टा करना शुरू करिए क्वेश्चन, फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं करेंगे, 26 25 24 करेंगे। कर रही है सारे? कर रहे हैं? यू हैव होल वेंसडे, होल थर्सडे एंड होल फ्राइडे। फ्राइडे वी हैव अ क्लास, मैंने पहले कहा था कैंसिल होगी, कैंसिल नहीं होगी, फ्राइडे वी हैव अ क्लास। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।